मॉस्को से आया मेरा दोस्त और तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। सारा खेल इन्हीं दोनों गानों के बीच का है। पुतिन के दौरे पर पूरी दुनिया की निगाहें क्यों हैं? आखिर अमेरिका का किस तरह का रिएक्शन है या होगा? और इस दौरे को इतनी महत्ता क्यों दी जा रही है? पुतिन के भारत पहुंचने को लेकर सभी की निगाहें क्यों टिकी हुई हैं और रिश्ते किस तरह से और ज़्यादा मजबूत होंगे? स्वाभाविक दोस्त से आगे आकर ये रिश्ता और कहाँ तक जाएगा? ऐसे बहतेरे सवाल हैं जो पुतिन के भारत दौरे को लेकर खड़े हो रहे हैं। आज उन्हीं का जवाब जानने की कोशिश। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। सबसे पहले पुतिन का दौरा और दुनिया का रिएक्शन जान लीजिए। हालांकि एक बड़ी डील भी हुई है। ये डील अमेरिका के साथ हुई है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। पुतिन के आगामी भारत दौरे से पहले भारत ने अमेरिका के साथ अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने के लिए करीब करीब 8,000 करोड़ की एक डिफेंस डील पर करार किया है। इसके बारे में पूरा विस्तार से आपको बताएंगे क्या क्या इस डील के बाद मिलेगा। लेकिन पहले पुतिन के दौरे की बात कर ली जाए तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत का राजकीय दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत होगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके सम्मान में एक रात्रि भोज भी देंगी। 2021 के बाद पहली बार होगा जब व्लादिमीर पुतिन भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत में होंगे। भारत और रूस के बीच एक विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी है। मोटा मोटी समझ लीजिए कि स्वाभाविक दोस्त जिसे हम कहते हैं ना, वो दोनों ही राष्ट्र कई अहम मौकों पर एक दूसरे के साथ खड़े होते नजर आते हैं। राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के दौरान भारत और रूस S-400 सिस्टम और सुखोई 57 लड़ाकू विमानों को लेकर रक्षा समझौते पर बात आगे बढ़ा सकते हैं। S-400 वही सिस्टम है जो ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा रूस के कच्चे तेल पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर भी दोनों के बीच बातचीत हो सकती है। राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा रूस और भारत को परमाणु ऊर्जा, तकनीक, टेक्नोलॉजी और कारोबार के क्षेत्र में अपने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा का मौका भी देगी। रूस के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव ने रूस के सरकारी टीवी से बात करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गहन चर्चा पर जोर देते हुए कहा कि ये यात्रा भव्य और कामयाब होगी। राष्ट्रपति पुतिन की जो भारत यात्रा है वो भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का भी संकेत देती है। यूक्रेन युद्ध के बीच रूस को अलग थलग करने का जो पश्चिमी एक रणनीति चल रही है, उससे इतर ये जो यात्रा है, पश्चिमी देशों के दबाव जो पड़ता रहा है, भारत हमेशा उसे टालता रहा है और ऐसे दौर में यात्रा हो रही है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ तक लगा दिया है, प्रतिबंध तक लगा दिए गए हैं और अमेरिका और भारत के संबंधों पर इसका असर भी हुआ है। विश्लेषक ये मानते हैं कि पुतिन की ये यात्रा भारत और रूस के रक्षा संबंधों को और मजबूत कर सकती है और वैश्विक सुरक्षा को नया आकार दे सकती है। जानकारों का यह भी कहना है कि दुनिया के दो अहम देश हैं, रूस और भारत, इनका उच्चतम स्तर पर एक साथ खास आना बेहद महत्वपूर्ण है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूस से मिले हथियार, खासतौर पर S-400 ने भारत के लिए बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। अति उन्नत लड़ाकू विमान है Su-57, इसे लेकर भी हर तरह की बातचीत दोनों के बीच चल रही है। दोनों देश ऐतिहासिक रूप से सिर्फ सहयोगी नहीं है, बल्कि परमाणु ऊर्जा जैसे कई क्षेत्रों में नई साझेदारी की तरफ बढ़ रहे हैं। पहले तो भाई चलो सिर्फ हथियार खरीदने की बात हो गई, या जब भी हम मुसीबत में होते हैं, वैश्विक दिक्कतें हमारे ऊपर बढ़ती हैं, तब रूस हमेशा खड़ा रहा है। लेकिन अब हम कारोबार में भी आगे बढ़ रहे हैं, परमाणु कार्यक्रम में भी साझेदारी में आगे बढ़ रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से पहले भारत और रूस दोनों के जो शीर्ष नेता हैं वो सालाना सम्मेलन करते रहे। हालांकि राष्ट्रपति पुतिन के यूक्रेन युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देने के बाद दिसंबर 2022 में भारतीय शीर्ष नेतृत्व ने पुतिन के साथ बैठक नहीं की थी। एक रिपोर्ट है, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है, इसमें शीर्ष सूत्रों के हवाले से दावा भी किया गया था। पिछले साल अक्टूबर 2024 में जब रूस ने ब्रिक्स देशों का सम्मेलन किया, तब पुतिन और मोदी की मुलाकात हुई थी। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2024 में अपनी पहली रूस यात्रा की थी। इस दौरान भी दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। नरेंद्र मोदी की अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान पहली द्विपक्षीय यात्रा भी थी। इसके बाद ये हुआ कि कीव में बच्चों के अस्पताल पर रूस ने मिसाइल हमले किए थे और उसके एक दिन बाद ही पुतिन और मोदी की मुलाकात अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश के माहौल में हुई थी। उस वार्ता के दौरान पुतिन ने मोदी को गले लगाया था और अपना दोस्त कहा था। नरेंद्र मोदी की रूस की 2 यात्राओं के बाद पुतिन की जो संभावित भारत यात्रा है, उसे लेकर मीडिया में तरह तरह की रिपोर्ट्स आई थीं। रूस और भारत के संबंधों और पुतिन की प्रस्तावित भारत यात्रा पर
एक पत्रिका लिखती है कि इस साल जब प्रधानमंत्री मोदी रूस में पुतिन से मिलने गए तब अमेरिका में इसे लेकर चिंताएं पैदा हुई। अमेरिका यूक्रेन युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति को परित्यक्त, अछूत, बहिष्कृत करना चाहता है। ये उसकी पॉलिसी है एक्चुअली। हालांकि अमेरिका यह भी समझता है कि एशिया प्रशांत इलाके में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए उसको भारत की भी जरूरत है। मतलब चीन के प्रभाव को कम करना है तो भारत की जरूरत है, लेकिन भारत और रशिया अगर दोस्ती करेंगे तो दिक्कत भी होगी। शीत युद्ध के दौर से ही भारत और रूस के जो संबंध है वो बहुत करीबी रहे हैं। भारत रूस के हथियारों के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के कच्चे तेल पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के प्रतिबंध के बाद से भारत रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार के रूप में उभरा है। एक और मीडिया रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगर पुतिन भारत आते हैं तो ये उनके विदेश यात्राएं करने को लेकर बढ़ते विश्वास को भी दिखाता है। खासकर पिछले साल मार्च में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICJ के यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों को लेकर उनके खिलाफ इस अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। भारत ICC का सदस्य नहीं है, मेंबर नहीं है, और उसके वारंट को लागू करने के लिए बाध्य भी नहीं है। अमेरिका भी नहीं है। बावजूद इसके साल 2023 में जब भारत में G20 शिखर सम्मेलन हुआ तब पुतिन उसमें शामिल नहीं हुए थे। मतलब जो पुतिन यात्राएं नहीं कर रहे थे, शामिल नहीं हो रहे थे कि कहीं कोई वारंट तामील ना करवा दे। हालांकि उन्हें क्या डर है, विश्व शक्ति है वो। बावजूद उसके वो यात्राएं कम कर रहे थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे यात्राएं कर रहे हैं। सितंबर 2024 में जब पुतिन ने मंगोलिया की यात्रा की तब मंगोलिया ने ICC के वारंट को लागू नहीं किया था, जबकि मंगोलिया क्या है, ICC का सदस्य देश है। वारंट लागू न करने को लेकर उसे अंतर्राष्ट्रीय आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। ये जो वारंट लागू बार बार बोल रहे हैं, मतलब तामील कराना, जिसको आप भाषा में सुनते हैं ना, पुलिस की भाषा में तामील कराना, कि किसी के खिलाफ वारंट जारी हो गया है, आपको जाना है, वारंट की तामीली करानी और अगले को उठा के लेकर आना है। समझ गए आप? अब 4 और 5 दिसंबर को निर्धारित 23वें भारत रूस सालाना सम्मेलन के लिए पुतिन के भारत दौरे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में कहा जा रहा है कि यात्रा मुश्किल समय में हो रही है। एक लेख के मुताबिक पुतिन के आगमन के करीब करीब भारत ने अपनी जो काफी रणनीतिक पूंजी है वो खर्च की है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर इसी महीने मॉस्को गए थे। यहां उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन SCO के प्रतिनिधिमंडल की बैठक के साथ साथ पुतिन से मुलाकात भी की थी। इससे पहले अगस्त में जयशंकर और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मॉस्को की यात्राएं कर चुके थे। पुतिन का ये भारत जो दौरा है वो ऐसे वक्त में हो रहा है जब हाल ही में पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच वार्ता विफल रही थी। ट्रंप और पुतिन ने अगस्त में अलास्का में बैठक की थी। इसका कोई खास नतीजा नहीं निकला था। हालांकि ट्रंप अभी फिर कह रहे हैं कि उनने नए पॉइंट्स बना लिए हैं। उनके जो विटकॉफ हैं, विशेष दूत, कारोबारी विटकॉफ, उन्होंने कुछ फॉर्मूले बना लिए हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकने के लिए। खैर, लेकिन पिछली जो अलास्का की बैठक थी, इनकी कोई नतीजा नहीं निकला था। अलास्का में उस बैठक के बाद से ट्रंप लगातार सीमित मात्रा में हथियार नेटो सहयोगियों के माध्यम से यूक्रेन को भेज भी रहे हैं। इसी महीने अमेरिका ने यूक्रेन को पहले उपलब्ध करवाई गई पैट्रियट मिसाइलों का अपडेट जो है वो भी उपलब्ध करवा दिए हैं। और ये सब कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? यूक्रेन ये रशिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। जानकारों का मानना यह भी है कि भारत और रूस दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही अमेरिकी दबाव महसूस कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की रूस के यूक्रेन युद्ध के प्रति अडिग नीति को नहीं अपनाया है। हाल ही में एक शांति योजना का ऐलान भी उन्होंने किया है, जिसमें यूक्रेन को काफ़ी रियायतें देनी पड़ेंगी। फिर भी रूस अमेरिका से असंतुष्ट है, क्योंकि अमेरिका लगातार यूक्रेन को समर्थन देता रहा है। भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है। इस वजह से हाल के महीनों में भारत ट्रंप प्रशासन के निशाने पर भी है। कई विश्लेषक ये भी मानते हैं कि ट्रंप की नाराजगी की जो असल वजह है वो मई में पाकिस्तान के साथ जो सैन्य संघर्ष हुआ था, जिसे हम युद्ध कह रहे हैं। ट्रंप बार बार कहते हैं कि वो मैंने ख़त्म कराया, लेकिन मोदी ट्रंप को श्रेय नहीं दे रहे हैं। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में ये तक लिखा है कि भारत पाकिस्तान संकट समाप्त होने के बाद रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने ट्रंप के 4 फोन कॉल ही नहीं उठाए थे। इसके तुरंत बाद ट्रंप ने भारत के कई उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया। ये इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट हमने आपको बताई है। तो 50% टैरिफ लगा दिया गया। दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ते थोड़े खटास आ गए इनमें। भारत और अमेरिका के संबंधों में आई इस गिरावट के बीच भारत का रूस की तरफ खुलकर हाथ बढ़ाना हैरानी की बात नहीं है। कई रिपोर्ट ये संकेत दे रही हैं कि अगले सप्ताह होने वाला सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। इस सम्मेलन के दौरान कई सौदों और समझौतों पर चर्चा होगी। इसमें सुखोई 57 लड़ाकू विमान है। पुतिन की भारत यात्रा के दौरान हो सकता है कि
सभी समझौतों सौदों पर हस्ताक्षर भले ना हो, लेकिन कुछ मामलों में कम से कम नतीजे जरूर निकल जाएंगे। पुतिन की यात्रा और से भारत और रूस दोनों की तरफ से दुनिया को एक संदेश भी जाएगा, मैसेज भी जाएगा कि दोनों के पास शक्तिशाली दोस्त हैं। फॉरेन पॉलिसी के जानकार लिखते हैं कि निश्चित रूप से यह संदेश अमेरिका तक भी पहुंचेगा, लेकिन ट्रंप भारत और रूस के बीच आ रही इस नई गर्मजोशी पर क्या रिएक्शन देंगे यह अनिश्चित है। अनप्रेडिक्टेबल भी है, क्योंकि ट्रंप इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आगामी दौरे से पहले भारत ने अमेरिका के साथ अपनी रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने के लिए करीब करीब 8,000 करोड़ की डिफेंस डील पर भी करार किया है। हमारी तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अमेरिका से संबंधों को सुधारने की दिशा में लगातार भारत आगे बढ़ा है। एक डील अभी पुतिन के दौरे से पहले एक डील भी हुई है। इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना के 24 MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर्स के लिए 5 साल का फॉलो ऑन सपोर्ट पैकेज लागू किया गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये करार केवल हेलीकॉप्टर के मेंटेनेंस तक नहीं रहेगा, बल्कि इसमें तकनीकी सहायता, पुर्जों की आपूर्ति, प्रशिक्षण, मरम्मत और ऑपरेशनल सपोर्ट, ऐसे कई इसमें ऑप्शंस होंगे। लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित है MH-60R हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक का समुद्री संस्करण आप इसे मान लीजिए। विशेष रूप से ये एंटी सबमरीन और सतही युद्ध संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया। ये हेलीकॉप्टर कठिन मौसम, समुद्री परिस्थितियों में इसकी कैपेबिलिटी पर असर नहीं पड़ता है। रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि फॉलो ऑन सपोर्ट पैकेज के आने से इन हेलीकॉप्टर्स की ऑपरेशनल तैयारियों में काफ़ी सुधार होगा। इसके अलावा समझौते से भारत को लंबी अवधि में क्षमता निर्माण, कैपेबिलिटी बिल्ट अप, इसमें मदद मिलेगी और विदेशी सप्लायर्स पर जो डिपेंडेंसी है वो कम होगी। भारत ने फरवरी 2020 में 24 MH-60R हेलीकॉप्टर्स की खरीद के लिए अमेरिका के साथ बड़ा समझौता किया था। 2021 में भारत को इस बेड़े के पहले 3 हेलीकॉप्टर मिल चुके हैं। अब ये फॉलो ऑन सपोर्ट पैकेज उन्हें लंबी अवधि तक पूरी क्षमता के साथ ऑपरेट करने में सहायक होगा। एक बात थोड़ी सी आपको क्लियर कर दी जाए, अमेरिका हमें जब भी हथियार देता है या सामान देता है, कोई भी टेक्निक देता है, तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करता है। मतलब हमें वो ये विमान देगा, उसका मेंटेनेंस भी अमेरिका से ही हमें करवाना होगा, उसमें ऑपरेशनल दिक्कत आएगी तो वो भी अमेरिका से करवाना होगा, वो टाइम टाइम पर हमें पुर्जे भी अमेरिका ही देगा। रशिया के साथ ऐसा नहीं है, वो जो भी चीज़ देता है पूरी देता है। अगर उसने S-400 दिया है तो मैं टेक्नोलॉजी दिया है कि भैया आप देख लो ऐसे 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 काम होता है। तो डिपेंडेंसी इससे जैसे अमेरिका पर ज़्यादा रहती है, रशिया पर डिपेंडेंसी कम होती है। खैर, तो ये जो फॉलो ऑन सपोर्ट है पैकेज में क्या क्या है वो जान लीजिए। हेलीकॉप्टर के पुर्जे और सहायक उपकरणों की निरंतर आपूर्ति की जाएगी, मतलब हम डिमांड करेंगे वहाँ से सप्लाई हो जाएगी। ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए टेक्निकल हेल्प मिल जाएगी। पायलट और टेक्नीशियन के लिए प्रशिक्षण प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। मरम्मत और लॉजिस्टिक सपोर्ट्स के लिए हेलीकॉप्टर की एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता बनाए रखने के लिए एक खास मेंटेनेंस किया जाएगा और आत्मनिर्भर भारत को इससे बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्रालय ये भी कह रहा है कि इस करार से भारत की स्वदेशी उद्योग क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। MSME और अन्य भारतीय फर्म के जरिए हेलीकॉप्टर के स्थानीय पुर्जे और सेवाओं के विकास में वृद्धि होगी। भारतीय नौसेना के ऑपरेशनल स्तर में सुधार होगा और स्थानीय उद्योगों के लिए रोजगार, तकनीकी विशेषज्ञ के जो मौके हैं वो भी बढ़ेंगे। तो दोनों ही एंगल आपने देख लिए। वहाँ से पुतिन आने वाले हैं और अमेरिका से भी हमने एक डील कर रखी है। ये तमाम दोनों एंगल आपने देख लिए, कि इससे ज़्यादा दिलचस्प होगा ट्रंप का रिएक्शन। जब भी आएगा, आएगा ज़रूर, और आएगा तो रायता ही फैलाएगा, ये भी तय माना जा रहा है। जानकार ऐसा कहते हैं। आगे भी इससे जुड़े अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।